वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। एक फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में कराया था, क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड टू पॉइंट्स आर x1, y1 एंड सेकंड वन इज x2, y2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू विद इन अ स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं? विद इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर के प्लेस पे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बस बच्चों, यही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। इसी पे सम होंगे हमारे। देखिए फर्स्ट सम क्या है। डिस्टेंस निकालना है तीन पेयर्स के बीच में। तीन पार्ट है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, देखिए ये दो पॉइंट है, इसको ए लाइट कर लेते हैं, इसको बी लाइट कर लेते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। इनको ये हमारे पास पॉइंट ए लाइट किया, इसको लाइट कर लेते हैं। लेट ए कौन 2,3 एंड बी कितना है 4,1 आर द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स मान लिए हमने, दो पॉइंट है तो बच्चों ये हमने ए लिख लिया। यहाँ पे ए क्या है 2,3 और बी हमारे पास ये है, ये कौन है 4,1। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर ये है हमारे पास एक पॉइंट, तो यहाँ पे x1 क्या होगा 2 और y1 क्या होगा 3। x2 कौन होगा 4 और y2 क्या होगा 1। तो बस बच्चों हो गया। हेयर पहले ही लिख लेते हैं। x1 कितना आ गया 2 आ गया और y1 कितना आ गया 3 और x2 कितना आया बच्चों, x2 ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और y2 कितना आ गया 1। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, वी नो दैट। या इसको छोड़ देते हैं, हमें इसके बारे में पता, हम डायरेक्ट करते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच में निकालना है। किससे निकालेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये आ जाएगा हमारे पास। और फॉर्मूला हमें पता ही है क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला है। अब हमारे पास x1, x2, y1, y2 चार की चार वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो क्या बच के आता है हमारे पास? x2 कितना है 4 है और x1 2 है। ऐसे ही y2 हमारे पास 1 है और y1 3 है। इसको सोल्व कर लो बच्चों। तो 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। यह आ गया 2 स्क्वायर जानते हो 4 होगा, माइनस 2 स्क्वायर जानते हो 4 होगा ये भी। तो 4 प्लस 4 कितना बन जाता है बच्चों 8 बन जाता है। इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास 2√2 आ जाएगा। तो बस यहां फिर हम लास्ट में लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है बच्चों को 2√2। यहां नहीं छोड़ना, इसके बाद एक छोटा सा सिंबल आएगा, छोटा सा वर्ड होगा, क्या है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। यहां पे नहीं है, उनके नाम का क्या आएगा यूनिट्स। इतनी यूनिट से डिस्टेंस आया बच्चों हमारे पास। ठीक बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है? ये है हमारे पास। आप लोग इसको यहां से हटा सकते हो, डायरेक्ट इतना दे सकते हो। ये आ गया। ऐसे ही बच्चों आप लोग इसका सेकंड पार्ट कर लो और ऐसे ही इसका आप लोग थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे x1 कौन आ जाएगा? अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो ऐसे ही हम इनको a और b लाइट कर लेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे किया हमने, ऐसे ही इनको सबसे पहले क्या करेंगे लाइट कर लेंगे। लेट ए कौन है स्मॉल a कोमा b एंड b कौन है माइनस a कोमा माइनस b। पूरे वर्डिंग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। यहाँ ये हमारे पास ए पॉइंट आ जाएगा ऐसे ही,
और यहाँ पे बी पॉइंट आ जाएगा -a, b। फिर ऐसे ही यहाँ पे हम कॉमन इनमें देख लेंगे, x1 क्या आया a और y1 क्या आया b। फिर बच्चों x2 क्या आएगा -a और y2 क्या आया -b। फिर यही लाइन लिखेंगे हम, यही लाइन लिखेंगे बच्चों हम, या डिस्टेंस बिटवीन a एंड b बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a b आ जाएगा। फॉर्मूला जानते ही हो, जरा बोल दो क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बोलो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों वैल्यू पुट कर दो, x2 क्या है हमारा -a और x1 क्या है वो a है, y2 क्या है -b और y1 क्या है b है। तो यहाँ पे -a और -a तो -2a हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर, और ऐसे ही -b और -b -2b इनको सोल्व कर लो, माइनस का स्क्वायर करेंगे बच्चों प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a स्क्वायर है, ऐसे ही 4b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो ये रूट है 4 पे लगेगा तो 2 बन जाएगा और अंदर ये रखा रहेगा हमारे पास। तो ये आ जाता है बच्चों हमारे पास कितना डिस्टेंस आ जाता है, इतना इतना। यहाँ पे क्या लगाते हैं यूनिट्स, फिर वही लिखते हैं 10 डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब बच्चों स्क्वायर को रूट से कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है, वो कब करते हैं जब हमारे पास ऐसी चीज आती है तब कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पे अलग है। ये हो गया बच्चों फर्स्ट। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बहुत आसान है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। 0,0 क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है, और ये कोई हमारे पास पॉइंट है। और जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था उसके बाद आपको 3 या 4 उसकी कोरोलरीज कराई थी कि उस फॉर्मूले से हमने कुछ चीज नीचे डिड्यूस करी थी। तो वही है हमारे पास, एक पॉइंट है XY और ये ओरिजिन है। डिस्टेंस निकाल दिया था, क्या था रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x कौन है 36 स्क्वायर, y कौन है 15। सोल्व कर रहे बच्चों, करते हैं इसको भी। लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले इनको हम नेट कर लेते हैं, क्या a मान लेते हैं a एंड b। ये बच्चों हमने इनको लेट किया। अब डिस्टेंस निकालना है, निकालते हैं। डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। b इज 36,15 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आएगा, और यही बच्चों आपको अच्छे तरीके से याद करना है। चलो बोल के बताएंगे क्या डिस्टेंस आएगा, a b के बीच का डिस्टेंस है। बोल तो क्या आएगा विद स्क्वायर रूट, आगे बोलो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पुट कर दो बच्चों यहाँ पे x2 x1 y2 y1 हमने नहीं निकालने तो यहाँ निकाल देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास x1 क्या आएगा 0 आ जाएगा, और y1 ये भी 0 आएगा। x2 क्या आएगा 36 और y2 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा y2। इन सभी को पुट कर दो बच्चों इसके अंदर। x2 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0। तो बच्चों ये तो वही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर अगर याद है तो सही बात है, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो ये आ जाएगा 1296। 15 स्क्वायर वही बात याद है तो ठीक है, वरना मल्टीप्लाई कर लो। अब इनको बच्चों ऐड कर लो, कितना हो गया 11 हो गया, कैरी 1 1 और 9 10 10 और 2 12, कैरी ओवर 1 2 2 4 प्लस 1 5, ये आएगा बच्चों। अब इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपको लगता है ये किसी का स्क्वायर रूट आएगा या क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे लिख देना, इसको इसके फैक्टर बना के जो भी कॉमन आता है निकाल देना। वैसे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लेना बच्चों क्या आएगा। देखिए यहाँ पे, चलो करते हैं। 3 से डिवाइड होता है ये, तो 3 5 से 15 0 एंड 3 अगेन 3 पे चला जाएगा। 3 बन जा
3 2 20 3 6 एंड 9। अब बच्चों ये 13 पे चला जाएगा। तो बच्चों जैसे ही हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो यहां से 3 बाहर आ जाएगा, एक पेयर बना के यहां से 13 बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों 13 3 जा 39। तो ये आ गया। फिर लगा देंगे वही हम यहाँ पे 10 डिस्टेंस बिटवीन, क्या था हमारे पास, वो 0 था, 0,0 एंड 36,15। कितना आ गया बच्चों 39 यूनिट्स आ गया। ये देखो सिंपल सिंपल समझो, एक फॉर्मूला करना आपको ये वाला है और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनको क्या चेक कराना है? कोलिनियर चेक कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताते हैं क्या होता है। पहले ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, मान लो ये 3 पॉइंट है और इनको हमें क्या बताना है? कोलिनियर। को मतलब एक, लीनियर मतलब लाइन। को मीन्स 1, लीनियर मीन्स लाइन। कि क्या वो एक ही लाइन पे है या नहीं है। मान लो ये 3 पॉइंट है, वो हमें ये बताना है कि वो क्या ऐसे है या नहीं। यहां पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ऐसे ही यहां पे भी कोई भी कहीं पे भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात क्या है, वो आने तो एक लाइन पे ही चाहिए। ठीक है बच्चों, या यहाँ पे ए आ जाए, कैसे भी आ जाए, ये तो सिंपल ऐसे आ जाए, यहाँ ए आ जाए, यहाँ बी आ जाए, यहाँ ये आ जाए, कोई भी कैसे भी आ सकता है, कोई भी कैसे भी आ सकता है। अब ये ऐसे हमें कैसे बताएंगे, हम क्या बताएंगे? 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये केस बना रहे हैं, ये ऐसे आ जाए। ठीक बच्चों, अगर ये ऐसे आते हैं तो हम ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहला डिस्टेंस ए बी, हम बच्चों ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी से सी तक का भी निकाल सकते हैं, ए से सी तक का भी निकाल सकते हैं। तो ए से बी तक का हमने 1 मान लिया, बी से सी तक का 2 मान लिया और ए से सी तक का हमने 3 मान लिया। अगर वो एक लाइन में होंगे तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा ए बी और ये जो भी डिस्टेंस आएगा बी सी और ये जो आएगा ए सी, तो इन दोनों का सम इस टोटल के इक्वल नहीं आएगा। अगर एक ही लाइन में है तो ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरे के इक्वल नहीं आ जाएगा बच्चों, यहां से जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास। बस यही सम है बच्चों। इसमें क्या करना है, 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर आ जाता है तो सम हो जाता है। तो यही करते हैं बच्चों। इसमें देखें, पहले जो 3 पॉइंट है उनको लेट कर लेते हैं। Let given points are इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और ये जो बच गया इसको C मान लेते हैं। मान लिया बच्चों हमने। अब A और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। क्या आएगा हमारे पास? A और B का डिस्टेंस किसके हेल्प से? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जानते हो बच्चों, पूरा लिखना आपको ये। तो क्या आ जाएगा? A भी आएगा बच्चों, फॉर्मूला हमें पता है क्या आएगा,
x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, नहीं पता बच्चों, 1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और 5 y1 हो जाएगा, x2 3 होगा और y2 x2 2 हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों, पुट कर दो यहां पे वैल्यू, x2 2 माइनस 1 3 माइनस 5। इसको सोल्व करो बच्चों, 2 माइनस 1 स्क्वायर और यहां क्या आएगा -2 स्क्वायर। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। AB का डिस्टेंस निकाल लिया बच्चों, कितना आ गया, √5 आ गया। ऐसे ही BC का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन बी क्या है हमारे पास, 2,3 है, एंड सी क्या है हमारे पास, -2, -11। यही निकालते हैं बच्चों, क्या आएगा हमारे पास, BC का डिस्टेंस यही आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, क्या होगी, x1 यहां से आएगा, ये 2 हो जाएगा, y1 क्या आएगा, 3 हो जाएगा, और फिर x2 ये -2 और y2 क्या होगा, -11। इनको पुट करो बच्चों, यहां पे x2 कितना है, -2 और x1 भी 2 है, y2 -11 और ये 3। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, -4 प्लस -14, -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या बनेगा 14 और ये क्या बन जाएगा 196। इनको ऐड कर दो बच्चों, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12 एंड 1 और 9 10 प्लस 1 11 और ये यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। इसके हम फैक्टर बना के देख सकते हैं अभी क्या कुछ बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। 2 पे डिवाइड किया 1 जा 0 6, फिर 2 पे चला जाता है बच्चों ये 5 एंड 3, ये तो अब डिवाइड नहीं होता, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है 2√53 यूनिट्स। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी ए या ए सी बचता है बच्चों, उसको भी निकाल देते हैं, निकाल दो। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन सी क्या है -2, -11 एंड ए पॉइंट क्या है 1,5। ये क्या आएगा हमारे पास जो डिस्टेंस है वही फॉर्मूला है, आपको याद हो ही गया होगा बच्चों। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, आपको वैसे ही पता लगाना। x2 कहां से आएगा, सेकंड पॉइंट में से आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या है सेकंड पॉइंट में, x कोऑर्डिनेट यहां है हमारे पास, तो क्या पॉइंट है वो 1 है। फिर x1 फर्स्ट पॉइंट में से आएगा, क्या है -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर y2 सेकंड पॉइंट में से y कोऑर्डिनेट क्या आया 5 आ गया। फिर y1 फर्स्ट पॉइंट में से y कोऑर्डिनेट क्या आया हमारे पास -11, माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। सोल्व कर दो बच्चों इनको, तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये 3 स्क्वायर बनेगा, ये 16 स्क्वायर बनेगा। 3 स्क्वायर जानते हो 9, 16 स्क्वायर जानते हो 256। इनको ऐड कर दो बच्चों, कितना बने 15, तो ये बन गया। अब इसको फिर देखते हैं कि कुछ बाहर आता है या नहीं आता है। 265 तो 5 पे डिवाइड हो जाता है बच्चों, 5 5 जा एंड 5 3 जा। यहां से तो कुछ भी नहीं आया हमारे पास, कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ये तो इतना ही रखा है। अगर बच्चों ये कोलिनियर होते, एक ही लाइन में आते, तो कोई भी दो सम एक तीसरे वाले सम के इक्वल आता है हमारे पास। कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे वाले के इक्वल आता है। चेक करो,
एक तो हमारे पास √5 ही आया, दूसरा हमारे पास 2√53 आया। अगर ये हमारे पास 3√53 आता तो हमारा काम चल जाता, अगर ऐसे आता तो कोलिनियर बन जाती, लेकिन यहां तो किसी का भी सम नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ any two line segments does not equal to the third line segment. The third line segment. Therefore, given points are not कोलिनियर। तो बच्चों ये कैसे नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है, सिंस द सम ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट, एनी टू लाइन सेगमेंट की जगह पे सम ऑफ एनी टू लेंथ ऑफ, सम ऑफ लेंथ ऑफ, यहां पे लेंथ हो लगा, सम ऑफ length of any two line segments does not equal to length of third line segment. Therefore given points are not collinear. सिंपल है बच्चों, अगर इक्वल आता तो कोलिनियर बन जाते, नहीं आया तो नहीं बने।